देखो हेडिंग बेटा श्रांत काल। श्रांत काल, शांत माने सब शांत बिल्कुल। हाँ अब तू हिंदी में कैसे लिखवा रहा हो, तू लिख यार कैसे लिखवा रहा है। श्रांत काल लिखो, श्रांत काल कैसे लिखेंगे, श्रांत काल। कच तो सही है। श्रांत काल किसी चालक में, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन, दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को, भैया आए ना नहीं ये लगे समय को श्रांत काल कहते हैं। श्रांत काल कहते हैं। इसे टाव, टाव देखो एक तो ऐसे बनाते हैं फिजिक्स में, सही है, और एक ऐसे बनाते हैं टाव, टाव से दर्शाते हैं। बारिश आ रही है बाहर, बेच कह रहे हैं, क्या कहता है कि बूंदे पर रही, खड़ो कर लो उन्हें। लिख गए बेटा, आगे लिखो हेडिंग, नहीं ताव से दर्शाते लिखिए बेटा। यह 10 पे घात ऋण 14, यह 10 पे घात ऋण 14 सेकंड के बराबर होता है, के बराबर होता है। बारिश आ रही है बाहर, कितनी तेज, अगली है औसत मुक्त पथ, कितनी तेज आ रही बारिश है? मुक्त पथ, मुक्त पथ, पथ दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी को, इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी को औसत मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्बडा से दर्शाते हैं। लैम्बडा बना लेता हूं। यह 10 पे घात ऋण 9 मीटर के बराबर होता है। ऋण 9
मीटर के बराबर होता है। अगली लाइन को मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे बेटा जी लोहे की डंडी लगी है ना जहां स्टैंड में, सही है ना, जहां में इलेक्ट्रॉन है आराम से, इनकी इच्छा है तो ज्यादा तक घूमेंगे, ना है तो नहीं घूमेंगे, सही है ना। जैसे जाको तुम प्लास्टिक की लोहे की छड़ मान लो एक तरीका से, सही है ना। तो किसी धातु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से एक सिरे से दूसरे और सिरे की ओर गमन करने लगते हैं, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सही है ना। जब इन्हें बाहर से आवेश मिल जाता है, क्या मिल जाता है, तो ये जल्दी जल्दी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गमन करने लगते हैं, तब इन्हें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आवेश इसलिए कहते हैं, आवेश तो लेके आए वो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, वाहक लेके जा रहे हैं, कोई चीज लेके क्या बोलते हैं, वाहन, वाहक लेके जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन तो है ही, सही है। देखो किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से विद्यमान रहते हैं, धातु में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से विद्यमान रहते हैं, मुक्त रूप से विद्यमान रहते हैं, रहते हैं, ये स्वतंत्र रूप से इधर उधर गमन कर सकते हैं, ये स्वतंत्र रूप से इधर उधर गमन कर सकते हैं, कर सकते हैं, तब इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगले को आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक सिरे से, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर लेकर चलने लगते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर लेकर चलने लगते हैं, सही है ना, एक सिरे से कहां, दूसरे सिरे की ओर, तब इन्हें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तुमने एक चीज देखी है गांव में, कब खोया बनाओ, तुम्हें खोया, खोया में क्या हो, तो खोया तुम बनाओ, घुमाते रहो तो नेक दे रहे हो, कछली को ना कढ़ाई के सारे टेक दो, तब इन्हें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तब बाको कढ़ाई से थोड़ी देर के लिए टेक दो, सही है ना, फिर बाकी बाद छुओ तो क्या होता है, गर्म हो जाते हैं। मतलब जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है वे गर्म है कि कहां है, ऊपर, ऊपर वाले कहां पहुंच गए, नीचे, इसलिए पूरी जो वो क्या बोलते हैं इसको, कछली बोलते क्या बोलता है भाई भाषा में, हाँ, वो पूरी गर्म पड़ जाती है बिल्कुल, सही है ना। ये जो घटना है वो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉनों की घटना है। आप कभी धूप में लोहे की कुर्सी बैठे हो, जून के महीनों में लोहे की कुर्सी ऊपर रखे हो, सही है ना, और नहावे जावे से पहले, लोटा डालने से पहले अब आप कुर्सी बैठ के देखो क्या होगा, गर्म लगे ही, हाँ। तो ये घटना किसकी है, आवेश वाहक इलेक्ट्रॉनों की, सही है कि नहीं। तो पदार्थ दो प्रकार के होता है, एक आवेश वाहक पदार्थ होता है और एक बिना आवेश वाहक पदार्थ होता है। जैसे लकड़ी है, उतनी गर्म ना हो गई, होगी तो पर उतनी गर्म नहीं हो गई, उसमें आवेश वाहकों की संख्या नगण्य होती है।
नगण्य को मतलब जो होता है बेटा, होते तो है पर वैल्यू ना होते उनकी, सही है ना। और ना होगी तो फिर भिजाई दो बाकी बात देखो, और वहां पे विद्युत दौड़ाओ फिर क्या होगा, करंट लगे वो, है क्या ना। चलो है ना बेटा, वैद्युत चालन। चालन आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करना, कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करना वैद्युत चालन कहलाता है। अगली हेडिंग, आज बहुत हेडिंग लिखाई जा रही है। एक एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, एक एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा यदि किसी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोड पर 1.118 गुणा 1.118 गुणा 10⁻6 kg चांदी मुक्त हो, 10⁻6 kg चांदी मुक्त हो या प्राप्त हो, तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। भैया बंधन हो भाई, तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अगली हेडिंग लिखो, फैराडे नियतांक और आवोगाद्रो संख्या में संबंध। फैराडे नियतांक और आवोगाद्रो संख्या में संबंध। हाँ, फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक और आवोगाद्रो संख्या में संबंध। आवोगाद्रो, एवोगैड्रो, आवोगाद्रो, अब आवोगाद्रो की परिभाषा में लिखाई जाएगी। हाँ, आवोगाद्रो एक साइंटिस्ट है, सही कह रहा हो। किसी पदार्थ के 1 ग्राम मोल में, किसी पदार्थ के 1 ग्राम मोल में उपस्थित कणों की संख्या को, कणों की संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। कणों की संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। यह संख्या 6.02 गुणा 10⁻, यह संख्या किसी पदार्थ के 1 ग्राम मोल में उपस्थित कणों की संख्या को
आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। यह संख्या 6.02 गुणा 10⁻23 होती है। कणों की संख्या को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। कैपिटल एन, ठीक है बेटा। हमें जो बताई कि जो एम है वो रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होती है। जी हमें फैराडे ने जो बात बताई कौन से नियम में? दूसरे में। पहले नियम में जो बताई कि एम जो है वो आवेश है। अच्छा हमने क्या बोला था? पहले नियम में क्या बताया था? पहले नियम में फैराडे ने क्या बताया था? फैराडे को जो पहला नियम कल पढ़ाया था उसमें क्या बताया था? बताओ। इसका मतलब यह है कि आप जीरो क्वालिटी की स्टडी कर रहे हो। बता रहा हूं। एक होता है टीच और एक होता है टीचेबल। टीच माने पढ़ाना और टीचेबल पढ़ने योग्य। अब तुम पढ़ने योग्य ही नहीं समझ रहे खुद को। अब बता फैराडे को पहले नियम का कह रहा हूं। बता फैराडे के पहले नियम ने जगह कि जो आवेश है वो जो पदार्थ को द्रव्यमान मुक्त हो तो बाकी अनुक्रमानुपाती हुई वो जितना आवेश दे वो उतना द्रव्यमान प्राप्त हो गए वो। दूसरे में कहा गई माने बताइए। कल फैराडे के दोनों नियम दिखाए, प्रथम नियम द्वितीय नियम। मैं तो जा तो तुम फॉल्टेड हो। अब सुनो, इस बात की पूर्णतः घोषणा की जाती है कि कल से तुम्हारी दे टूटा जो पर है वो तुम पे हो। सही बात ये है क्योंकि ऐसे काम चले हो नहीं। और सुनो मैं कैमरे सामने जो बात बोल रहा हूँ, एक पार्ट से लेके जो 5वां पार्ट चल रहा हुआ है वहां तक मैं काउ पार्ट से कौन सी हेडिंग सुन सकता हूँ तुम पे। समझ गए? क्योंकि सब पे ही भरे हो और केवल गर्विता रब्बे छोड़ के और रविंद्र को और मोहे छाछ जनी हो। कहा गया दूसरे नियम में रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है। ललित नितिन कहा गई फैराडे ने दूसरे नियम में? हाँ जेड जेड मतलब कैसे कहता है? रासायनिक तुल्यांक से। कैसे कहता है? रासायनिक तुल्यांक। ये रासायनिक तुल्यांक का होता है। अब जी बताओ। स्वतंत्र रूप से पदार्थ की मात्रा, रासायनिक क्रिया वही न है। सही है ना? मतलब भौतिक क्रिया ना भैया। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक भौतिक और एक भौतिक। कौन सी है बताओ? रासायनिक क्रिया बताओ कौन सी है बताओ? तुमने बहुत हाई स्कूल करके आए हो, स्कूल तो रहे हैं लगभग में आज तक 14, 15, 16 साल तो रही है। बे अभिक्रियाएं जो पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं ली जा सकती रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कागज का जलना, दोबारा कागज नहीं बनाया जा सकता। जैसे अब ये जो नितिन है इतना बड़ा हो गया, अब इसको छोटा नहीं किया जा सकता। ये रासायनिक क्रिया इस पर लागू हुई है। सही है? बाल हम मच जाए हमारी बॉडी जज जाएगी, बाकी बाद में हम दोबारा ऐसे ही न बन सकते, तो हम रासायनिक क्रिया को प्राप्त होंगे। रासायन मतलब प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे, जो प्रभु की मर्जी से रह रही है। तुम्हारी मर्जी से कछना है रहो। एक पेड़ हुआ बड़ो है काबा छोटो कर सकते हैं हम, तो इसलिए रासायनिक क्रिया है। भौतिक क्रियाएं भी होती है, उन्हें पुनः अपनी अवस्था में लौट के लाया जा सकता है। जैसे जल, कैसे जल से बर्फ बनाओ, बर्फ से जल बना ले, उसा भौतिक क्रिया है गई। और बताओ कोई क्रिया पता है तुम्हें?
बताओ। हैं? नमक से जल नहीं अलग कर सकते आप, समुद्र वाले से कर सकते हो, बाष्पीकरण हो जाएगा, गारंटी की बात है। कुर्सी काट भाई ले लो, तोड़ लो, फिर उसको बना लो, लेकिन हाँ। और एक और, स्त्रियों और लड़कियों का मेकअप, चेहरा वही होता है, केवल थोड़ी देर के लिए परिवर्तन, फिर मुंह धुलवा दो। ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं है। रासायनिक परिवर्तन तो वो है कि चमड़ी को ही पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए, सही है ना। तो जब भी कभी दावत वगैरह खाने जाए कहीं पूरियों में, तो कोई अधिक माइलेज या मेकअप वाली कोई लड़की लेडीज दिखाई दे तो बोलते ना भौतिक परिवर्तन। हाँ, रासायनिक में तो ये बेच चीजें हैं, सही है ना। बात समझ में आ गई अब? हाँ, वैसे तो सही है, एकदम मजा तो नहीं दिखा लगता हो तुम। सही है बेटा, एम प्रपोर्शनल जेड। बेटा जब आपको M1 से क्या कर दूं, M2 तो जी का बेटा Z1 से। जहां मैं एक और बात बताई बेटा, जेड तो है ही, जहां आपको जो नियतांक आवे वो कहा बेटा क्यू, क्योंकि जो बताई कि समान प्रबलता की धारा समान समय के लिए प्रवाहित, जा वजह से क्यू क्यों कटेगा, समान प्रबलता की धारा समान समय के लिए, जा समझे, अरे थे समझ गए। एक एक चीज पीछे की रट जाते हैं, तुम तो पता ना क्या करता हो बेटा। M1 बट्टे में क्या लिख दो बेटा, Z1, तो जे बेटा M2 बट्टे में Z2, सही है ना। और हम जानते हैं कि M/Z बराबर में क्या होता है बेटा, F। तो मुझे बेटा एक ही जैसे तो देखो बेटा, F को मान चाहते मान लो चाहे M/Z बराबर में क्या लिख दो बेटा, जो कायम संबंध आएगा बेटा, आवोगाद्रो संख्या और फैराडे नियतांक संबंध। और का पूरा धारो, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, समझ में आएगा नहीं? बनाओ ना चित्र, चित्र बनाओ। अनुगमन वेग, कौन सा छात्र है जो बताएगा अनुगमन वेग की विमा क्या होगी और मात्रा क्या होगा? बताइए, अनुगमन वेग की विमा और मात्रा क्या होगा? बताओ पिटवे से पहले। कहा है ना बता रहे बेटा, इसे अपवाह वेग भी कहते हैं, अपवाह। काय में हाई स्कूल में बेटा जे दो का है वाको
हमने बेग ही दिया हुआ है, और काउची को बेग देंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे पीछे भागेंगे क्या ना भागेंगे। हाँ, तो जो वेग प्रदान करता ना है वायु का कहता है अनुगमन वेग। और हाँ, अब जी बताओ वेग की मैंने तुम्हें क्या बताई, चाहे कहूँ कार्य आ जाए चाहे जूल आ जाए, बाकी विमा और मात्रक सेम रहता है, नाम से क्या है। तो अनुगमन वेग, वेग को मात्रक का मीटर प्रति। बताओ तो ताऊ में तुम जब दिखाए भी चाहता हूँ एल टी माइनस वन विमा हो गई बाकी। सही है कि नहीं, पूरी पागलबंदी दिखा दो तुम। देखो जब किसी चालक तार को बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ते हैं, चालक तार को बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ते हैं, तो बैटरी का विभव चालक के इलेक्ट्रॉनों को एक उत्थापक बल प्रदान करता है, एक उत्थापक बल प्रदान करता है, उत्थापक बल प्रदान करता है, यह उत्थापक बल चालक के अनुदिश यह उत्थापक बल इलेक्ट्रॉनों को एक सूक्ष्म वेग प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉनों को एक सूक्ष्म वेग प्रदान करता है, सूक्ष्म वेग प्रदान करता है, इसे अनुगमन वेग ओवीडी, अनुगमन वेग ओवीडी, ओवीडी कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे लिखो हेडिंग इंपॉर्टेंट, 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 हाँ डबल इंपॉर्टेंट हेडिंग है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, हाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, मॉडल के आधार पर, मॉडल के आधार पर अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, हाँ अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, जे बराबर का होता बेटा आइए, ठीक है। देखो बेटा, माना चालक तार को बैटरी के, सॉरी चित्र बनाओ पहले, चित्र बनाओगे मत बनाओ, चित्र यही है कोई दिक्कत नहीं है, पता तो हमें धारा घनत्व का चित्र क्या है, ठीक है, और उसका भी हमें पता है दोनों चित्र। देखो माना चालक तार को बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ा गया है,
माना चालक तार को बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ा गया है। बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ा गया है। जोड़ो, ये देखो, एक प्लस से जुड़ो और एक बेटा माइनस से जुड़ो है। जिसकी धारा आई, जिसकी धारा आई धारा आई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, काट का क्षेत्रफल ए, सही है ना। कैपिटल ए, क्षेत्रफल में से कैपिटल ए होता है। तथा समय टी, समय टी तथा अनुगमन वेग वीडी होगा, वीडी होगा तब 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 हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग काली पेंसिल से। तब वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, सही है ना। हाँ बेटा, काय बेटा, वैद्युत धारा सही है बेटा। हाँ लड़के, तो प्रवाहित आवेश, Q बराबर में क्या होता है बेटा, आई टी, सही है ना। और हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, आई बराबर में एन ई ए बी डी, आई बराबर में एन ई ए बी डी, सही है, ठीक है। Q बराबर में आई टी, यही तो बेटा, Q बराबर में आई टी, है ना। और आई बराबर में क्या होता है बेटा, एन ई ए बी डी, क्या होता है बेटा, एन ई ए बी डी, सही है ना। हाँ, अब बेटा टी समय में प्रवाहित आवेश Q बराबर में बेटा, आई को मान कितना, एन ई ए बी डी, और इनटू का लिखेंगे बेटा टी। तो वैद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, Q अपॉन टी, यही तो लिखा हुआ मैंने। तो आई बराबर में Q को मान कितना बेटा बताइयो, एन ई ए बी डी और टी, टी, टी से टी कहा बच्चों बेटा, आई बराबर में एन ई ए बी डी। बेटा जी किन में संबंध है, धारा में और अनुगमन वेग में, नोट करो। इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग का है बेटा, वीडी, तथा धारा घनत्व का है, धारा घनत्व का है जे, धारा घनत्व का है जे है। तो हाँ तुम आ जाओ, सही है, जे है। तो
जे बराबर में क्या होता है बेटा? आई अपॉन ए। आई को माना हुआ कितना आओ बेटा? एन ई ए बी डी। ए से ए तो जे बराबर में एन ई। देखो देखो अगली हेडिंग ओम का नियम। पढ़ क्या करो? पढ़ ले तो ये तो करे जा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं, न बदली जाएं, तो चालक के सिरों के बीच, तो चालक के सिरों के बीच, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के, बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अब उन्हें आओ भैया। अरे यार ने रट्टो कर दो। सही है। आर बराबर वी अपॉन आई।
मात्रक, जाको बेटा मात्रक का होता बताओ, प्रतिरोध को मात्रक। ओम, प्रतिरोध की खोज गई जॉर्ज साइमन ओम ने, जैसे अपना ही नाम दे दो या तो जॉर्ज साइमन ओम ने करी थी। बिमा आर बराबर में उभी अपॉन का होता बेटा आई, सही है ना। उभी बराबर का होता बेटा डब्ल्यू अपॉन क्यू, सही है ना। डब्ल्यू क्यू में का बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और जो बेटा आई टी जो है बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस के 3 और ए माइनस के 1, यही तो बेटा। तो आर बराबर बी की वहां कितनी है बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस के 3 और जगह बेटा ए, अगर ए ऊपर जाएगी तो क्या की जाएगी माइनस की, एम एल स्क्वायर टी माइनस के 3 ए माइनस के 2। अन्य मात्रक का बना बेटा, देखो अन्य मात्रक बताओ, कोष्टक में लिखेंगे अन्य मात्रक को, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पे घाते माइनस के 3 एम्पियर पे घाते माइनस के 2। और ये हेडिंग कल ही होगी पर तुम देख के आना इसको। अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर, अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। इंपॉर्टेंट है, 2026-27 हर साल आ रही है। सत्यापन